मामी ने बिल्कुल मामा को अपने वश में कर रखा। तुम लोग मेरे को गाली कर रहे हो। सासू नमस्कार। तो हमने इनको लिफ्ट दे दी है दोस्तों। हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं मीना मामी के घर के साथ। मौसम बहुत बढ़िया है। बेई रात एक का नींद आया दगड़ियों। मेरे मामा यहाँ काम में लगे हुए। ऊपर देखो, ये फौजी डिसिप्लिन ना हर जगह काम आता है। फौजी लोग शांति से एक जगह बैठ ही नहीं सकते दोस्तों। उनके एक दिनचर्या में ही होता है। जैसे आपने लंच कर लिया, लंच के बाद आप 1-1.5 घंटा आराम कर लिया, उसके बाद वर्किंग होती है। वर्किंग में आपको कुछ भी काम मिल सकता है। कभी घास हिलने का काम मिल जाएगा, है ना, कभी पत्थर लाने का काम मिल जाएगा, कभी वो हमने वो भी किया था यार, वो ये पत्थरों में चूना लगाते हैं ऐसे शाइन बनाने के लिए, वो भी किया था हमने एनसीसी कैंप में। तो वो सब फौजी दिनचर्या का हिस्सा होता है, इसलिए फिट एंड फाइन रहते हैं दगड़ियों। घर आए मेरा थोड़ा मोटा ज्ञान, क्योंकि मीना मामी ने बहुत कुछ खिला दिया उन्हें कचर बचर, लेकिन वैसे स्लिम एंड ट्रिम है। आज मीना मामी बना रही है आलू के पराठे। पीयूष स्कूल जा चुका है और अंजलि घर पे ही है। उसने साफ सफाई करी, झाड़ू वगैरह मारा। ये होता है यार प्रेम ना, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता दोस्तों। आप देख सकते हैं मामा यहाँ पे हमारे लिए नाश्ता बनाने में लगे हुए हैं। मामी ने बिल्कुल मामा को अपने वश में कर रखा है दोस्तों। नाश्ते में आलू के पराठे, दही, अचार, खुशानी क्वश और चम्मच। मैं खितौली गांव में पहले भी जा चुका हूँ। जब मेरी शादी नहीं हुई थी उसमें मुझे क्या पता था दोस्तों कि ऐसी खितौली गाँव की ये आफत मेरे गले पड़ जाएगी कि पत्ते नीचे दगड़ियों। तो तुम्हें सबका तुमने उसमें बोला भी था। क्या बोला था? मैं इस गांव का जवाई बन जाऊं, है ना। तो वो कहते हैं ना, कभी कभी खाप में सरस्वती बैठी होती है, तो उसमें मैं ऐसा बोल पड़ा और वो सच्ची सच्ची हो गया दगड़ियों। जो रंजना के बूबू लोग थे, बड़बाजू लोग थे, वही प्लान करके गए। तुम लोग मेरे को गाली कर रहे हो दगड़ियों, जबकि मैं घर भी आते रहता हूँ। मेरी ईजा बाजू भी पहाड़ में ही है, तब भी गाली कर रहे हो। इनरा बूबू और है यहाँ पे दगड़ियों, ठीक है। 7 साल की उम्र, जब इसके बूबू 7 साल की उम्र के थे तब चले गए थे वो। खितौली में इनका कोई रहता नहीं है दोस्तों। मुझे पता भी नहीं है, किसी को पता है हमारा घर तो बताओ। मतलब घर तो अब क्या होगा, लेकिन जो भी है थोड़ा जमीन टाइप की बताओ तो। लेकिन तुम ये नहीं देख रहे हो कि मैं एक बार खितौली गई हूँ अपने गाँव, उसके बाद भी आकर मैंने यहाँ शादी कर ली पहाड़ में। ये देखो ना, सही बात है। मेरे को आना था ना वापस। अब आज बताती हूँ खितौली वालों को। रात कटी बात तेरी मीठी मीठी दूध दगड़। तो दोस्तों खितौली गांव की सरहद में पहुंच चुके हैं। यो मेरा पैतृक स्वराज भाई, उसी हमारे स्वराज को कभी निरपट है यहाँ पे। लेकिन ठीक है, जड़ तो यही है। हंग फांग इधर उधर फैले हुए हैं। खितौली गांव का कालशीन मंदिर है और यहाँ पे पूजा पाठ हो। पवन पहाड़ी छुमी कौन पहाड़ी तुम भैया होय मी तो छुबे ते को लागो रे सुन जैसी तू रे बानी लगी छी तू। तो दोस्तों खितौली पहुंच गए हैं और खितौली में आ रही मैं अपन जवान सासू माँ दगड़ियो। और मेरा सासू नाम इतू बढ़िया था ना, मॉडर्न जवान, बबली नाम जो। तो बबली सासू माँ आ रही मैं है। सासू नमस्कार। और ठीक ठाक, मैं श्वास का तो जवान हो दगड़ियो। तो मैं जो मेरी सगी सास है और जो मेरी बबली सासू है, ये दोनों काक जेठ बाजू ना चिल्ली भाई, मतलब तो बहने है। तो मायके से बहने हैं। तो इनर मैथले चिड़गला छू दगड़ियो, जहाँ रंजना मागोड़ छू। और योला यहाँ खितोई में ही बेवाई छन और मेरे सासले खितोई में ही बेवाई थी। तो हाँ, तो एक ही गांव में ससुराल भी हो गया और एक ही गांव में मायका भी हो गया। मैं सासू बार में थोड़ा तारीफ कर दे। दिल्ली जा जागमा खायो दिल्ली में सुंदर कांड करने हैं। सासू पुछोई ना बोला, सासू बार में तो मैं के ना कह सोनी मला। पढ़ाई में कैसी बहुत होशियार आनंद सोनी बड़ी उसी थी, वो सब चीज में मला, एक चीज में लेना, पढ़ाई में उसी 5 पास अभी बात फिर उन्हें गया कि थोड़ा घर फिर उन्हें आपको सच्चा जगह पढ़ो, इंटर जाने पर खूब पर भी ब्याह फ्रॉम ब्याह नहीं गया कि 22 साल में ब्याह कर दिया। हां उन्हें ने चलिन का ज्यादा पढ़ोने नहीं थी ने। देखो चले हो रहे बोले हमारे वहां गया हूं, सास वही पसंद मन आ गए, ये ब्याह इन्हें यहाँ कूड़ काम हो पे कत्ती है ना, कोई शिनाख्त है इन्हें शिनाख्त नहीं गए उठानो वालन में भी ना। हां सासू माँ के बारे में 2 शब्द। हमारी सास माँ बहुत अच्छी है। हमारे गांव घरों में भी आजकल अच्छी व्यवस्था हो गई है, खासकर सड़कों की। अब गांव में सड़क जाने लगी है। यहाँ पे गाड़ी पार्क करी है और यहीं से ये छत आ गई दगड़ियो। यहाँ से नीचे फाव मारो, सीधे इनके घर पे पहुँचते हैं। ये हमारी बबली सासू की गाय है, जर्सी गोरहू दगड़ियो। जर्सी भी एक प्रजाति होती है गाय की। सबसे अधिक दुधारू नस्ल की गाय कौन सी होती है? मेरे ख्याल से हॉलस्टीन होती है। ये तो बहुत बड़ी नहीं थी। जैसू सनी छु यार बबली सासुल दगड़ियो पूला बनाया ली। तुम पहल बार यहाँ आ रहा। आप सग्गी सासुल कभी नहीं बनाया ना।
रंजना के मैच दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं रंजना के माकोट। यह एक माकोट चिटगल में गंगोली हाट का एक गांव है। तो देखते हैं कि चिटगल जा पाएंगे या नहीं। फिलहाल हम अगरून जा रहे हैं सुनील दा के वहाँ। सुनील दा को तो आप जानते ही हैं दोस्तों, बहुत ही अपने टाइम के बहुत ही मेधावी छात्र रहे हैं और बहुत अच्छे हस्बैंड हैं। और अभी उनकी बेटी ने जिला और स्टेट टॉप किया था, ठीक है। तो उन्हीं से पार्टी लेने के लिए आज हम उनके पैतृक गांव अगरून जा रहे हैं। अब वो हमें जहाँ जहाँ मिलेंगे हम उनसे पार्टी लेते रहेंगे। हम पहुंच गए हैं जाड़ा पानी। ये है जाड़ा पानी का धारा और अच्छा लगा कि आज साफ सफाई है। और ये साफ सफाई की एक वजह ये भी है कि यहाँ पे भगवान जी की टाइल्स लगी हुई है। अभी लोगों में थोड़ा बहुत भगवान का डर है, आस्था है। जल में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है, तो विष्णु जी की फोटो भी लगाई हुई है। ऊपर पूरा बांज वृक्ष का जंगल है, उन्हीं की जड़ों से ये पानी आता है, इसलिए इसको जाड़ा पानी कहा जाता है। एक हमारे भाई साहब अंकल जी भी है, नमस्कार। तुम यहाँ का रोनी था? नहीं सर, हम ये खामा साइड में सर। आज यहाँ पूजा पाठ के लिए, तो यहाँ जो आए हो भी पूजा के लिए छो लगे है कि क्या करी? हाँ, घर जाना सर, मंदिर से आगे। अच्छा अच्छा, मंदिर, अच्छा हाट काली का। ओके, अच्छा अच्छा। शामा में भी तो धारे आ रहे होंगे? शामा में भी होंगे धारे आ रहे तो। हाँ, मेरे को पहचानते हो आप? देखे तो है। पवन पहाड़ी नाम सुना है आपने? वो नाम की भाई नंदन सिंह सर। यो नंदन दा छन हमार, ये शामा के रहने वाले। शाम धूरे की लेना एगो सिलीपा, शाम धूरे की लेना एगो सिलीपा, ए मैक्सी वाली छोड़ी तेरे ख्वारले की लीपा। वाह, सामा के हैं, सामा लीती। ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कपकोट से आगे। और बहुत ही सेंसिटिव जोन है दगड़ियों, वहाँ पे पैर पांग भी बहुत आते हैं। और ठीक ठाक, स्वास्थ्य पान ठीक जी। मैं पूछ गई हूँ दसाई थल यो पुष्कर सिंह जी छंद गड़ियो, हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर भी हैं और यो बैरियो जजौली ग्राम सभा से ग्राम प्रधान के लिए उठे हुए हैं, है ना। तो मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। गौ मानना लीजिए की कर तुम। सारे विकास के जितने कार्य हैं उतने किए जाएंगे सबके लिए। अच्छा, हम जनता के प्रति समर्पित है, कोई और कोई हमारा मतलब वो नहीं है कि हम अपने लिए कर रहे हैं, जन सेवा जन भावना के लिए कर रहे हैं। अपन लीजिए क्या करना है? अपने लिए कुछ नहीं। तो ये जो रोड है दोस्तों, ये सभी गाँवों को आपस में जोड़ती है, ठीक है। और आज मैं पहल बार यहाँ होनी हूँ, दसाई थल तक मैं आया था। यहाँ नीचे हिमालय ग्राम विकास समिति भी है। एक बार मिल तुमन का आप ब्लॉग में बता ले कि जो हमारे उत्तराखंड के देश के मशहूर भूवैज्ञानिक हुए हैं, जियोलॉजिस्ट बोलते हैं उनको, KS बल्दिया, खड़क सिंह बल्दिया, जनरल आत्मकथा मैं हाल फिलहाल में पढ़ रहा हूँ। तो उनसे मेरी पहली मुलाकात यही हिमालय ग्राम विकास समिति या नीचे जो है दसाई थल में, इसके साइंस आउटरीच प्रोग्राम में हुई थी। तो स्कूल तरफ में यहाँ आई हूँ दगड़ियों। भी बाद में आ जाओ उड़े रहो यहाँ। तुम्हारे गांव का नाम क्या है? उपराड़ा। चिटगल नाम सुना है आपने? वहाँ मेरी सास का मायका है। गंगोली हाट में भी उपराड़ा नाम का गांव है। और ये उपराड़ा नाम के गांव आपको हर जगह मिल जाएंगे पहाड़ों में। एक उपराड़ा उधर थल से आगे चोपड़ा के ऊपर भी है दगड़ियों, पुराना थल से रोड जाती है। जो मेरी मीना मामी है वो उपराड़ा की है। तो उपराड़ा मेरे ख्याल से किसी जमीन का वो हिस्सा जो टॉप में होता था या कुछ उपजाऊ होता था, इस हिसाब से नाम पड़ा होगा। तो हमारे पहाड़ों में जो अधिकांश गाँव के नाम रखे गए हैं वो या तो लोकेशन के हिसाब से रखे गए हैं या कास्ट के हिसाब से रखे गए। जैसे पांडे गांव सुना होगा आपने, जोशी गांव है ना, जोशीउड़ा भी है एक गांव, जोशी खोला, पांडे खोला, कर्नाटक खोला, ठीक है। कास्ट के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से जहाँ पहले से गोरबाज बांटते थे लोग, उस गांव का नाम छानी पड़ गया क्योंकि वहाँ पे छाने होते थे गाय बच्चियों के। हमारे वहाँ भी एक छानी नाम का गांव है। गंगोली हाट में भी शायद कोई छानी नाम का गांव निकल जाए। ऐसी उपराड़ा भी होता था। ये देखो दगड़ियों चिटगलो बानर, ये देखो, ये मुंह और मेरा सासू मुंह एक हूँ दगड़ियों, ये देखो। यहाँ पे मुझे दो बहनें और मिल चुकी हैं। ये है सुमन और लता। क्या बात है, दोनों बहनें हो क्या? सगी बहनें हो? शक्ल भी तो मिल रही है भाई साहब। और कितने हिसाब से नाम रखा हुआ है, सुमन लता। वीडियो देखते हो? कैसे लगते हैं? अच्छा, तो आपका गाँव भी आगे कोई है?
आ जाओ बैठ जाओ, भी छोड़ दूंगा। हाँ छोड़ दूंगा। सुमन और लता 2 बहनें हैं और ये फुटसिल की रहने वाली हैं, तो हमने इनको लिफ्ट दे दी है दोस्तों, क्योंकि मेरी इस गाड़ी में सब्सक्राइबरों का भी हक है। इंदिरा व्हील गाइड आ रहे थे गाड़ियों न तो मिता साइकिल बराबर लेनी चाहिए। पीसीएम पीसीबी चिटगल वाली लाइन में हमारे बहुत सारे YouTube सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे पूरा परिवार ही मिल चुका है। दादी आपको नाम बता दिए। पंकज उपरे। आपके गांव का नाम क्या हुआ? वैसे तो नौडूंगा हुआ गंगुली हाट में। अच्छा, में इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं। आप माँ साहब हो? क्या माँ साहब, नमस्कार। आप मैडम होंगे? पहला गंगोली आटी रहते हैं पटकेड़ा। आप क्या पढ़ाते हो, कौन सा सब्जेक्ट? मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। क्या बात है, हाउ डू यू डू? व्हाट इज दिस? व्हाट खचा लूण पीस वाली मैडम है। मेरा नाम सोनी जोशी है। आप क्या पढ़ाते हो यार? पॉलिटिकल साइंस बहुत बढ़िया, राजनीति विज्ञान है। तो मोदी जी ने इन्हीं से शिक्षा ली थी दगड़ी, इसलिए तो देश के प्रधानमंत्री बने। पॉलिटिकल साइंस की अध्यापिका है। अपना हेलो, मैं निशा हूँ। मैं जीव विज्ञान की शिक्षिका हूँ यहाँ पे। जीव विज्ञान, अच्छा, ये जिसमें पैरामीशियम, अमीबा, ये थोड़ी बहुत वनस्पति वगैरह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका नाम? कविता पांडे, हिंदी पढ़ाती हूँ और यहाँ पोखरी की हूँ। क्या बात है, तो आप तो लोकल में मिल गई आपको। बहुत बढ़िया। आज की इंटर कॉलेज चिटगल का स्कूल स्टाफ मिल गया है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और वीडियो देखते रहना माँ साहब, ठीक है ना? बहुत हमको देखते रहते हैं। अरे नितिन भट्ट जी हैं और ये भी फुटसिल के निवासी हैं। खुले भी कौन सा है? फौजी अग्निवीर वाले हैं, अफसर वाले। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, बहुत जल्द हमारा भाई आर्मी में अफसर बने, ठीक है? उसके बाद पक्का पहले महीने का कोटा मेरे को देना, ठीक है? तो रंजना बता रही है कि इस जगह का नाम चमलेक है और यहाँ से ऊपर पैदल रास्ता है चिटगल के लिए। रोड नहीं है ना? रोड है, दूसरी साइड से है, वो बहुत नैरो रोड है। अच्छा, मंदिर है, वो देखो, वो दिख रहा है। ये जो आपको सामने घर दिख रहे हैं, ये चिटगलियों के घर हैं दोस्तों। अब जब मामा लोगों के साथ, सासू माँ लोगों के साथ आएंगे तब जाएंगे। पूजा पाठ के लिए आएंगे ना वो कभी, क्योंकि उनकी लड़की की सरकारी नौकरी भी लगी है और लड़के का IIT में भी हुआ है। तब से उन्होंने ड्यू भी नहीं जगा रखा है अपने घर के थान में। तो जब वो आएंगे तो उस बहाने से हम भी आ जाएंगे। चिटगल से आगे निकल के अब हम आ गए हैं अगरून वाली रोड में। अगरून में हम ऑफ रोड ड्राइविंग का मजा ले रहे हैं। जो हमारे सुनीलदा है दोस्तों, वो पंचायत विभाग में ग्राम विकास अधिकारी के पद पे है, पर अपनी ग्राम की रोड सही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में कैसे चलेगा सुनीलदा? फाइनली हम पहुंच गए हैं अगरून और हमने अपनी गाड़ी टेक दी है। आप देख सकते हैं वहां पे हमने पार्क कर दी है। और अभी हमारे सुनीलदा बता रहे थे कि जो इनके पुरखे थे वो धोती सुखाने के लिए यहाँ पे आए थे और फिर उनको ये जगह इतनी पसंद आ गई है ना, तो उन्होंने कहा यार धोती के साथ साथ हम अपने हाटे बाटे भी यहाँ पे सुखा सकते हैं, तपा सकते हैं। तो वो यहीं बस गए। पहचान हो पवन पहाड़ी और स्वास्थ्य पानी ठीक है। आज मुझे इस बार की जो स्टेट टॉपर है आस्था पंत, उनके घर में, पैतृक घर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये रंजना सुनीलदा की बिटिया हैं, जीते रहो, जिला टॉप करी है। मेरे सब मत बोल। पैतृक घर भी बहुत अच्छे से मेंटेन है, उसका श्रेय हम सुनीलदा की ईजा को देंगे दोस्तों। उनकी ईजा को गए हुए मात्र 2 साल हुए और जब तक वो अंतिम सांस तक इसी घर में थी, इसी गाँव में थी, वो आने को मना करती थी हल्द्वानी। ये हमारे सुनीलदा की मम्मी है, अब इनका स्वर्गवास हो चुका है दोस्तों। तो अपनी अंतिम सांस तक इन्होंने पहाड़ नहीं छोड़ा। ऐसे बुजुर्गों की वजह से ही हमारा पहाड़ आज तक आबाद है, जिनको अपनी मिट्टी से इतना प्यार था, प्रेम था। सुभाष चंद्र बोस जैसे दिख रहे हैं इनको पड़वा जी। ये देखिए, ये हमारे सुनीलदा के पापा हैं। रंजना की दीदी से मिला था भाभी। अरे यार आप तो सेम लग रहे भाई, है? सूट का कलर भी एक जैसा ही कर रखा है आज तो, गजब मजा आ गया। ये है पैतृक घर, इसमें टिन डाल दी गई है ताकि छत सुरक्षित रहे और आजकल पहाड़ में सब लोग यही कर रहे हैं। दादा आपको तो ईजा की याद आ जाती होगी यार, है ना? तो यहाँ पे ईजा खाना बनाती होगी और आज चूल्हा आप देखिए सुनसान पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये है भकार। ये चाक का कमरा हुआ। जैसे ही आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो जो पहला कमरा होता है वो चाक बोलते हैं। महालक्ष्मी का पर्व होता है दीपावली के टाइम पे, उसमें जो महालक्ष्मी के पद चिन्ह हैं घर के अंदर तो बनाए जाते थे, देली पे बनाए जाते थे, साथ में एक भकार में भी बनाए जाते थे, ओखली में भी बनाए जाते थे, मंदिर में भी बनाए जाते थे और धिनाली के बक्से में भी बनाए जाते थे, क्योंकि बरकत होती थी ना। यहाँ पे देखिए आप, ये है कृषि संपदा, इसको आप बोल लो, ठीक है? नाच पानी अन्न वगैरह आपका भरा भकार रहे, बोलते ना आशीर्वाद भी बोलते थे, भरी भकार है जो,
तो इसलिए लक्ष्मी के पद चिन्ह यहाँ भी बनाए जाते थे। तो इस ड्राइंग को बोलते हैं बारे और इसको बोलते हैं गौरी तिलक। दोस्तों अब मैं आपको एक एंटीक चीज दिखाने जा रहा हूँ। दलनी या जतरे तो आपने पहले भी देखे होंगे, लेकिन पहाड़ों में बज्जे पड़ गए हैं और अधिकतर जो इसके पार्टे हैं वो घर के बाहर मिलेंगे आपको। सबने घर के बाहर फेंक दिए। जुते हुए जातर और दलनी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पर आज मैं पहली बार कई सालों में अगरून के हमारे जो गिरदा हैं इनके घर में देख रहा हूँ। अभी भी दलनी बिल्कुल लाइव अवस्था में है। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे बड़ी बात है यूज में है और इसका एक पर्टिकुलर स्थान है दगड़ियों जहाँ पे इसको जोत रखा है और ये घुमाने वाला हैंडल है। ओ भाई देख रहे हो आप? मामाला आया कोटगाल मंदिर आया था ना तुम? ना आ रही मैं मत एक बार ना आ रही ना अब आया पे ये चक्कर अब मुझे एक हो वही भेजो मैं मकान हो भाई वहाँ फंसा पहली अच्छा अच्छा हो। अब यह ब्याह बोलो भी बाद हो क्या है ब्याह क्या है तो ना ना और कहाँ हूँ कुछ दिन नहीं चल कहना दिन चल अब अब मिला कुछ भी बोल चाहिए तुमन का ब्याह लिया सर दस तो से ब्याह बर दिखाई दी तो गड़ी भी तुमन का। ये हमारे बर्जी है, ठीक है। कोई अगर कन्या हुई जब सुंदर सुशील कन्या डिमांड तो स्केच है ना? डिमांड क्या नहीं बे हम जो उसी हमन चल चैन बे बस शीशा दा भैया यू हाँ शीशा चेल चाहिए दगड़ियो सब भी चल चैन बे हाँ। मतलब जो दिरोट खा लियो ये खवा दियो बस हम अभी खा लियो ना तुम्हारे थे क्या डिमांड? ना डिमांड क्या बस लड़की चाहिए जिंदा चाहिए बल है। बोलिए हाट कालिका मैया की। बहुत बढ़िया। मुकुदा स्माइल करो। ये कालिका मैया की